बिल्कुल स्वाति मुझे लग रहा है कि 21,000 अभी का बहुत दूर नहीं है और जिस प्रकार से स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद एफआईएस की लिक्विडिटी बढ़ी है, मैं एफआईएस का नंबर देख रहा था, पिछले 4-5 सेशन से बहुत भरकम बाइंग आई है, आज भी बड़ा फिगर 5,224 करोड़ आया है। तो इसका क्लियर इंटेंशन है कि एफआईएस को अभी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इंडियन मार्केट्स में दिखती नहीं है। प्लस आने वाले दिनों में जो फेड की पॉलिसी है 13 तारीख को, अनुमान है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कम होने की बातें शायद फेड गवर्नर करेंगे और उसका नतीजा इंडियन गवर्नर यानी आपने आरबीआई की पॉलिसी में भी आपको शायद देखने मिले। ये बार शायद स्टेटस को हो, लेकिन कमेंट्री अच्छी हो सकती है। तो ये मार्केट्स को डेफिनिटली और थोड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर करेगा। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं फ्लोज़ अगर वापस शुरू होते हैं, स्पेशली एफआईएस के, तो मेरे ख्याल से जो मिड कैप और जो लार्ज कैप स्टॉक जो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा चले नहीं है, वहाँ पे भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को कोई भी गिरावट अगर मार्केट में आती है, कोई रीज़नेबल करेक्शन आता है, तो इसका फ़ायदा इनको क्वालिटी स्टॉक्स क खरीद के लेना चाहिए। बोथ मिड कैप एंड लार्ज कैप में हमको लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी होगी। प्लस बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत समय के बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो बैंकिंग में भी हमको लग रहा है कि पीएसयू स्पेस में नज़र रखें, यहाँ पे अच्छी खरीदारी के मौके बनेंगे। स्वाति वैल्यू पिक एक बहुत यूनिक कंपनी है जिसमें काफ़ी बड़े निवेशक अभी इन्वेस्ट कर चुके हैं और कंपनी का नाम है मेगास्टार फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ये चल रही है। पहली बात तो मैं बता दूँ कि ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी बेसिकली स्पेशलाइज्ड व्हीट फ्लोर बनाती है, यानी आटा बनाती है और ये बेसिकली एमएनसी कस्टमर्स को सप्लाई करती है। इनका सबसे बड़ा कस्टमर नेस्ले है, जो करीबन 25% रेवेन्यू अकाउंट करता है। इसके बाद हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, उसके बाद पिज़्ज़ा हट है। तो बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं और सबसे बड़ी बात ये मोनोपोली सप्लायर है। पूरे 100% इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ये कंपनी सप्लाई करती है। कंपनी ने पिछले साल नतीजे भी ठीक-ठाक दिए थे। करीबन 268 करोड़ का रेवेन्यू पे करीबन 21 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, करीबन 10-11 करोड़ का प्रॉफिट। इस साल हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के फर्स्ट हाफ के नतीजे आए हैं, करीबन 15-16 करोड़ की प्रॉफिट आएगी और उसके बाद एफवाई 25 के लिए हमारा मानना है कि करीबन 24-25 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। अभी हाल ही में इन्होंने एक प्रेफरेंशियल इश्यू किया था 42 करोड़ का, जहाँ पे काफ़ी बड़े नाम जैसे कि पॉलीकैब का फैमिली ऑफिस, गरवारे हाईटेक की टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद प्रभुदास लेदर जैसे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया। करीबन 326 पे ये प्रेफरेंशियल हो गया था। तो हमारा मानना है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस काउंटर में आ चुके हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 गुना बढ़ने वाली है, जिसका फायदा आपको अगले जून 24 से देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 375 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर साल भर का नजरिया है तो करीबन 450 टू 475 का टारगेट प्रेस करके ये मिड कैप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें। अच्छा वैल्यू पिक है और मैनेजमेंट भी अच्छा है और स्केलेबिलिटी भी अच्छी है। तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक। मैं यही कहूंगा कि दोनों शेयर्स इन्होंने जो सिलेक्ट किए हैं स्वाति बहुत ही अच्छे हैं। टाटा पावर में अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें, क्योंकि दूसरी तिमाही के जो नंबर्स टाटा पावर के आ गए बहुत ही मजबूत नंबर आ गए। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। पावर जनरेशन के अलावा अभी ये ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल स्पेस में भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो करीबन 1.5-2 साल का नजरिया है तो 325-330 का एक नियर टर्म टारगेट बनेगा, तो यहाँ पे होल्ड करिए। आरबीएनएल की बात करें तो देखिए जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट 3 स्टेट्स में आई है, सबका मानना है कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी, स्पेसिफिकली रेलवेज़ के सेक्टर में ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो इसका फ़ायदा सारे रेलवे स्टॉक्स जैसे आरबीएनएल को भी मिलेगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ऑलरेडी भी ये थोड़े से प्रॉफिट में तो है, बट नज़रिया अगर साल 1.5 साल का है, तो यहाँ पे भी करीबन 190 टू 225 ये रेंज लेके यहाँ पे होल्ड करें। थोड़ा सा स्टॉक चल चुका है, बट यहाँ पे नजरिया 1.5-2 साल का अगर है तो यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं। पोजीशन होल्ड करिए। वैसे भी इनकी बाइंग प्राइस करीबन 98 है, प्राइस करंट 115 116 चल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म नजरिया मत ले लीजिए, कम से कम 12 से 15 महीना रखना जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपको सही मायने में पैसा बनाना है तो जोमेटो में आपको टाइम थोड़ा स्पेंड करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आपको आएगी और ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। तो अगर नजरिया आपका थोड़ा लंबा है तो ही होल्ड करें, अदरवाइज जोमेटो कोई भी उछाल में अगर आपको मिलता है तो आप निकल जा सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछा है कि 4000 का हाई स्टॉक कभी टच करेगा। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप मिला के अगर आप देखें तो महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ और गुजरात गैस मिला के भी अडानी टोटल गैस की मार्केट कैप बनती है। तो ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं। ये अलग बात है कि आज अडानी ग्रुप का जो रिपोर्ट आया है कि यूएस गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को कंप्लीटली फ्रॉड के एलिगेशन से ये क्लियर कर दिया है, तो आपने अच्छी तेजी देखी है।
मेरे ख्याल से देखिए क्लियरली अगर आपका डेढ़ 2 साल का नज़रिया है, तो अच्छी खासी कमाई होगी। लेकिन 4000 का प्राइस आना काफ़ी डिफ़िकल्ट बात होगी, तो यहाँ पे इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कम साल डेढ़ साल में मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर 50% भी बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई होगी। मेरे ख्याल से देखिए पीसीबीएल में अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली स्वाति पीसीबीएल ने एक बहुत बड़ी एक्विजिशन की है, करीबन 3000 करोड़ में उन्होंने एक वाटर ट्रीटमेंट केमिकल कंपनी ली है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और हमको लग रहा है कि आने वाले डेढ़ 2 साल के बाद तो ये बिज़नेस बहुत ही अच्छी तरह से स्केल अप होगा। ऑलरेडी कार्बन ब्लैक में तो ये वैसे भी मार्केट लीडर है, टायर सेक्टर भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तो इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ये कंपनी आने वाले साल, डेढ़ साल में और भी अच्छी री-रेटिंग देखने को मिलेगी। ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो मेरी राय में यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए। अच्छी खासी कमाई आपको अगले 12 से 15 महीने में मिलेगी। तो देखिए अभी भी इंद्रप्रस्थ मेडिकल की जो खबर है, वो अभी तक पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुई है। ये मार्केट रिपोर्ट्स है, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए अगर न्यूज़ असलियत में फ्रक्टिफाई भी होती है, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा-सा तो मुनाफ़ा वसूल करना चाहिए क्योंकि अगर ये न्यूज़ सही है, तो आने वाले दिनों में स्टॉक और भी थोड़ा निचले लेवल दिखा सकता है क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिव सरप्राइज़ होगा कंपनी के लिए। आपकी बाइंग प्राइस बहुत ही कम है, ₹80 है, तो आपने अच्छा पैसा कमाया, तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर आप पैसा यहाँ से 50% भी प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आपका कैपिटल तो रिकवर होगा प्लस अच्छी कमाई होगी। और रही बात आईटीसी के ऊपर तो देखिए मुझे लग रहा है कि आईटीसी एक स्टेडी परफॉर्मर है, एक स्टेडी कंपाउंडर वाला स्टॉक है। तो इसको भी मेरे ख्याल से आप अगले साल, डेढ़ साल के लिए अगर रखते हैं, तो अच्छी खासी कमाई होगी। हालाँकि यहाँ पे भी आपकी एंट्री लेवल बहुत कम है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आईटीसी होल्ड करिए, डेढ़ 2 साल में अच्छी कमाई होगी, होटल का भी शेयर अभी बहुत जल्दी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है, तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत वैल्यू अपसाइड आपको मिलेगी। तो आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम डेढ़ 2 साल का नज़रिया रखिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए, क्योंकि ये सारे कंपनीज़ बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स कमांड करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमीडिएटली आपको बड़ा पैसा मिलेगा, तो ये शायद रॉन्ग होगा क्योंकि ऊपरी लेवल से थोड़ी बिकवाली भी आएगी। तो डेढ़ 2 साल का नज़रिया है, तो अंबुजा सीमेंट्स और उसके बाद अडानी पोर्ट्स ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी अच्छे जभी भी मार्केट करेक्ट होता है, थोड़ी बहुत कमजोरी होती है, तो आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए और लंबा नज़रिया के साथ ही इनको होल्ड करें। स्वाति 7 से 10 दिन के लिए हमको पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक पसंद है। सरकारी बैंक्स काफ़ी चल चुके हैं। पीएनबी करीबन ₹85 में चल रहा है। हमारा मानना है कि 8 से 10 दिन का नज़रिया है, तो करीबन 95-96 का एक शॉर्ट टर्म अपसाइड आपको मिल सकता है। यहाँ पे 80 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली नतीजे बट पीएसयू बैंक्स में जिस प्रकार से तेज़ी देखने को मिली है, पीएनबी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको एक शॉर्ट टर्म 8 से 10 दिन में दे सकता है। तो यहाँ पे टारगेट प्राइस रहेगा 96 स्टॉप लॉस 80।